दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोड रेजिस्टर एंड लोड रेजिस्टेंस के बारे में। ये क्या है और इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। आप सोच रहे होंगे कि दोनों सेम है, इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता है, ये आप सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों इन दोनों के अंदर काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए आज ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखते रहेगा। तो दोस्तों वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, अगर हम बात करें लोड की, तो लोड हम किसे कहते हैं? जो हमारा सप्लाई के एक्रोस पर कनेक्टेड होता है, वो चाहे आपका लाइट हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, उन सब को हम क्या बोलते हैं? लोड। वो एक तरह का लोड होता है। ठीक है, और लोड जो होता है वो हमारे पास बेसिकली 3 तरह का होता है। एक होता है आपका रेजिस्टिव लोड, एक होता है आपका इंडक्टिव लोड, एक होता है आपका कैपेसिटिव लोड। तो जहाँ पर आपका रेजिस्टर लगा होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिव लोड, जहाँ पर आपका इंडक्टर लगा होता है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव लोड, जहाँ पर आपका कैपेसिटर लगा होता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव लोड। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोड रेजिस्टर एंड लोड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि जो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि लोड का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका करंट। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो जो करंट है ये इंक्रीज होता है, और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो जो करंट है यहाँ पर ये क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा। तो जो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा लोड का रेजिस्टेंस कितना है, हमारा लोड का रेजिस्टेंस कितना है। तो अभी हम चलते हैं अपनी टॉपिक के ऊपर कि लोड रेजिस्टर एंड लोड रेजिस्टेंस के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मैंने तो आपको बता दिया कि लोड हम 3 तरह का इस्तेमाल करते हैं। कितने तरह का? 3 तरह का। एक है आपका रेजिस्टिव लोड, एक है इंडक्टिव लोड और एक है कैपेसिटिव लोड। तो अभी हम बात करते हैं कि लोड रेजिस्टर क्या है। ठीक है, लोड रेजिस्टर यानी कि जो हमारा लोड पर कनेक्टेड होगा। तो अगर हम एक सर्किट पर लोड पर हम एक रेजिस्टर ले रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो अगर हम लोड पर एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक आपका रेजिस्टर है, या आपका एक सप्लाई लाइन है। तो यहाँ पर हम जो लोड पर जो रेजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं इसको आप क्या बोलोगे? RL, यानी कि ये आपका लोड रेजिस्टर। इसको आप लोड रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते हो, इसका आप क्या बोलोगे? लोड रेजिस्टर। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लोड रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लोड रेजिस्टर। यहाँ पर हमने सिर्फ रेजिस्टर को ही कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो अगर इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो जो करंट है ये यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो जो करंट है ये क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा। तो दोस्तों जो कि रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टर का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये रेजिस्टर का एक प्रॉपर्टी है जिससे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अभी हम बात करते हैं कि लोड रेजिस्टेंस वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने एक रेजिस्टर को लिया था, आपने बोला कि लोड रेजिस्टर। ओके, तो उसी तरह मैं यहाँ पर 2 लाइन ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक इंडक्टिव लोड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक इंडक्टिव लोड को कनेक्ट कर दिया। यह आपका इंडक्टर है, या फिर आप यहाँ पर एक कैपेसिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि कहलाता है कैपेसिटिव लोड। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था सर्किट का जो करंट फ्लो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। ओके, तो अगर हमने यहाँ पर एक इंडक्टर को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, यह आपका एक लोड साइड है। ओके, यह आपका एक लोड साइड है जहाँ पर मैंने लोड के तौर पर एक इंडक्टर को कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर हमने लोड के तौर पर एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर रखा है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। ओके, तो ये जो सर्किट है इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। ओके, ये जो इंडक्टर हमने ले रखा है इसका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। हमने जो कैपेसिटर ले रखा है इसका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसे हम लिखते हैं XL। तो जो कैपेसिटर है उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या लिखते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसे हम लिखते हैं XC। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको लिखते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिससे हम रेजिस्टेंस के तौर पर भी जानते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए
यहाँ पर हमने जो लोड को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस। इसको हम यहाँ पर लोड रेजिस्टर नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोलेंगे, लोड रेजिस्टेंस। इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। उसी तरह इस कैपेसिटर के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये यहाँ पर लोड के तौर पर कनेक्टेड है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर है ये आपका लोड के तौर पर यहाँ पर कनेक्टेड है, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पर लोड के तौर पर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम लोड रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर हमने सिर्फ रेजिस्टर को कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं लोड रेजिस्टर। ओके, तो दोस्तों ये था डिफरेंस आपका लोड रेजिस्टर एंड लोड रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। और दोस्तों ये जो रेजिस्टर है इसके जो रेजिस्टेंस है ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये जो रेजिस्टर है, ठीक है, जो लोड रेजिस्टर होता है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। इसका जो वैल्यू होता है ये हमेशा क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका जो आर होता है, ठीक है, इसका जो आर होता है ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें लोड रेजिस्टेंस की, ये दोस्तों कांस्टेंट नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपका सप्लाई क्या है, आपके पास किस तरह का सप्लाई है, कितना सप्लाई है, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका सप्लाई के ऊपर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सेल की, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2πfl। ओके, अगर हम बात करें एक्सी की तो ये आपका 1/2πfc। तो अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो इसका जो कैपेसिटी रिएक्टेंस है यहाँ पर डिक्रीज होगा। और वही बात अगर हम करें इंडक्टिव पर, तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पर इंक्रीज होगा। इसके अंदर का जो लोड रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। दोस्तों यही कुछ था आपका लोड रेजिस्टर एंड लोड रेजिस्टेंस के अंदर डिफरेंस। कभी मत सोचिएगा कि लोड रेजिस्टर एंड लोड रेजिस्टेंस दोनों सेम है, दोनों के अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ओके, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि लोड रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो और इसी तरह का नए नए वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर देना। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।